बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A.News और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के सीनियर आर्टिस्ट, फिल्म स्टार, थिएटर और टीवी ड्रामों में बेशुमार काम किया और बहुत ज्यादा इज्जत कमाई। मेरी मुराद खालिद भट्ट साहब हैं जो पिछले दिनों इंतकाल कर गए। इनके बारे में आफ्ताब इकबाल साहब क्या कहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब, आपने खालिद भट्ट साहब के साथ रेडियो के हवाले से बहुत काम किया। आप ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि एक आर्टिस्ट वो कैसे थे और बीइंग इंसान वो कैसे थे। देखिए जी, हमारे यहाँ का आर्टिस्ट जो है ना, वो ज्यादा तौर पे बहुत ही एक हसास तबका होता है। उसने बहुत मेहनत की होती है अपनी जगह बनाने के लिए। पाकिस्तान में यहाँ पे आपको पता है कि मीडिया उस तरीके से अब नहीं है कि जहाँ पे काम होता हो। काम किसी जमाने में होता था, ये उसी जमाने के लोग हैं। खालिद भट्ट खास तौर पे, इन्होंने बहुत माशाल्लाह अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे इंसान इस लिहाज से कि दोस्तों के दोस्त थे और बहुत हमदर्द जो है ना तबीयत रखते थे। हर के साथ उठना बैठना मिलना जुलना, और इनकी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान में जो ड्रामे का दौर है, खास तौर पे जो इसका ड्रामा था जो दुनिया भर में मशहूर था, और जो इसकी दूसरी अहम असनाफ जो थी, जो फॉर्मेट थे टीवी के, वो ज़रूर दोबारा अपना अरूज हासिल कर सकें। लेकिन वो उस तरीके से जाहिर है दोबारा अब कमर्शियल इतना हो गया, कमर्शलाइज चीज़ें, कि अब सिर्फ देखा ही जाता है कि कौन सी चीज़ बड़े तरीके से बुरे तरीके से बिकती है। तो वो उसी में वो जो है उन्होंने अपना फिर वक्त आखिरी गुजारा है। और देखा जाए तो उन्होंने जो जो किरदार अदा किए हैं, जिस तरह की उनकी ज़बरदस्त किस्म की डायलॉग डिलीवरी थी, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, ऐसे लोग बहुत कम जो होते हैं वो हमारी इंडस्ट्री को अवेलेबल होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस लिहाज से कि खालिद भट्ट साहब के ऊपर जब कोई भी बात करनी हो तो उसके ऊपर हमें उनके तमाम काम को, जो हमारे आइंदा नस्ल है, उसको पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। और जो नए आने वाले आर्टिस्ट हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो लिखारी हैं, उन सबको उससे कुछ ना कुछ देख के सीखना चाहिए। क्यों कि ये सारी चीज़ें उन्होंने एक बहुत ही सलीके और बहुत ही तरीके के साथ की हैं। और मैं ये समझता हूँ कि खालिद भट्ट जैसे जब लोग रुखसत होते हैं या जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, तो वो अपनी फील्ड में एक बहुत बड़ा खला भी जो है वो क्रिएट होता है। अल्लाह करे कि उनके जो जहन में पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें थी, पाकिस्तान के आर्ट और फिल्म और ड्रामे के हवाले से, तो वो आइंदा उन लोगों के हाथों में हो जो वो पूरी कर सके और अच्छे तरीके से इसको लेके आगे चल सके। नाज़रीन, जहां पे हम खालिद भट्ट साहब को याद कर रहे हैं और आज ही के दिन रेडियो पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ अनाउंसर, कंपेयर और बेहतरीन उर्दू शनास कहें तो गलत नहीं होगा, मेरी मुराद असगर जैदी साहब हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि चूंकि मेरा ताल्लुक भी रेडियो पाकिस्तान से है और जब भी मैं रेडियो जाता था उनसे मुलाकात होती थी, तो वो एक बहुत ज्यादा जहाँ पे दुरुस्त भी करते थे अल्फाज की और उर्दू की खास तौर पर, वहां पे वो बेशुमार हमें और लातादाद अशार हमें सुनाते थे और हमें उनके साथ जितना भी टाइम मिलता था वो इसी तरह की अल्फाज की दुरुस्तगी और दीगर उर्दू के हवाले से जो मामला थे, जो गलतियां थी, जो उनकी दुरुस्तगी होती थी, वो कोशिश करते थे कि हर आने वाले आर्टिस्ट को उनके बारे में बताया जाए कि रेडियो में आपने कैसे बोलना है, ड्रामा कैसे करना है, और ये जितनी भी चीजें हैं वो साथ साथ लोगों को बताते थे, नए आने वालों को। आज चूंकि वो अल्लाह के हजूर पेश हो चुके हैं, इस हवाले से आफ्ताब इकबाल साहब से जानते हैं कि वो बहसियत इंसान और आर्टिस्ट वो कैसे थे। जी आफ्ताब साहब, हमारे नाज़रीन को असगर जैदी के बारे में जरा बताएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असगर जैदी एक पूरा, मैं समझता हूँ कि अपने अंदर एक पूरा इंस्टीट्यूट थे, पूरे एक अदारे की हैसियत रखते थे जिनसे बहुत से लोगों ने सीखा।
सैकड़ों लोगों ने सीखा, बल्कि हो सकता है ये तादाद हजारों में हो। असगर जैदी के साथ मेरा भी बड़ा लंबा एक अरसा गुजरा है, तकरीबन 30-35 साल का अरसा गुजरा। असगर जैदी वो उन लोगों में से थे जिन्होंने ख़ास तौर से उर्दू के साथ बहुत मोहब्बत की है। उर्दू के किसी तलफ़ुज़ को अगर वो समझते थे कि कहीं पे भी गलत बोला जा रहा है, कोई अनाउंसर, कोई कंपेयर, कोई ड्रामा आर्टिस्ट, कोई टाकर, जब भी किसी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी और उसके तलफ़ुज़ को उन्होंने जाना कि ये गलत बोल रहा है, तो वो फौरी तौर पे वहाँ पहुँचते थे और उसे बड़े सलीके से समझाते थे। और फिर इतने ज़्यादा उनको जो डिक्शनरी थी उर्दू की अजबर थी कि बड़े बड़े वहाँ पे लोगों के साथ उनकी जो है ना वो शर्तें लग जाती थी कि ये लफ्ज़ ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन वो ये समझते थे कि जो मैंने स्टडी की हुई है और जो मैंने अपने अंदर इस नॉलेज को, इस पूरे इल्म को भरा हुआ है, तो वो उस पर बड़े एतमाद के साथ बात करते थे। तो हम देखते थे कि वो अक्सर औकात में वही ठीक होते थे, सही अंदाज़ा लगाते थे और सही चीज़ होती थी। असगर जैदी एक इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स था और इतना खुददार शख्स था कि उसने अपने आप को दिन रात मेहनत की है अपने बच्चों को पालने के लिए। बहुत से एमए किए हुए थे उसने, और उर्दू हो, फारसी हो, अरबिक हो, कोई और बहुत सी ज़ुबानें हमारे इलाके की जो वो खासी अच्छे तरीके से जानते थे। असगर जैदी को अगर रेडियो के कॉरिडोर में आप तलाश करना चाहें तो आपको रेडियो के हर स्टूडियो में उनकी आवाज़ जो है वो मिलेगी। आप देखेंगे कि लाइब्रेरी का तकरीबन बेशुमार प्रोग्राम ऐसे पड़े हुए होंगे रेडियो की लाइब्रेरी में जो असगर जैदी की आवाज़ में है। असगर जैदी को एज ए हम अगर ह्यूमन बीइंग देखें, इंसान के देखें, तो वो इस लिहाज से बड़े ही कह लें कि परेशान रहते थे कि एक तो ज़ुबान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उर्दू मादूम हो रही है, दूसरी ये है कि वो कहते थे कि मैं जिस तरह का मुझे लिटरेचर मैंने पढ़ा हुआ है मैं पहुंचाना चाहता हूं, तो वो कहाँ पे सर जाके खपाऊं। और अपने जब वो शुरू करते थे गुफ्तगू तो उसमें अशार की भरमार होती थी, ऐसे ऐसे ज़बरदस्त किस्म के अशार लाते थे, हर मौके की मुनासबत से उनको सैकड़ों अशार जो है ना वो अजबर थे। और इसी लिहाज से वो किसी भी जो अहले इल्म है, अदीब है, शायर है, उसके साथ जब बैठते थे तो वो ऐसे लगता थे उनकी जिंदगी लौट आई है, उनके अंदर खून दौड़ना शुरू हो जाता था। वो बड़े जो है ना वो उस वक्त चहचहाते थे कि जब उनकी कोई बात सुन रहा होता था, समझ रहा होता था और उनको दाद दे रहा होता था। और यही एक अदीब, शायर और जो अपनी जिंदगी में सिर्फ जिसका ओढ़ना बिछोना अदब हो और किताब हो और इल्म हो, तो वो फिर उसकी सूरत हाल यही होती है। मैं ये समझता हूँ बहुत ज़्यादा जो है ना रेडियो वालों को खास तौर पे, फिर वो ड्यूटी के इतने पक्के थे, रात आपने उनको 12 बजे बुलवाया है तो 12 बजे आ गए हैं, सुबह 4 बजे बुलवाया है तो 4 बजे आ गए हैं। उन्होंने ना सिर्फ रेडियो की इस हवाले से बड़ी खिदमत की है कि लोगों तक वो नॉलेज पहुंचाया, मुख्तलिफ टीवी की जो बैकग्राउंड कमेंट्रीज होती थी, वॉइस ओवर होते थे, वो उन्हीं के होते थे। फिर वहाँ पे स्क्रिप्ट को देखना, जांचना, उनके तलफ़ुज़ को ठीक करना, डॉक्यूमेंट्रीज, दस्तावेजी प्रोग्राम जो ख़ास तौर पे हैं उनके ऊपर बहुत उन्होंने काम किया। प्राइवेट चैनल्स पे भी बहुत सा काम किया उन्होंने। और अब इस वक्त वो आपको पता है कि कह लें कि अदारे की हैसियत रखते थे कि जो जब कुछ सीखना चाहे अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से, ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से और इसी हवाले से जो दूसरी असनाफ है तो वो उनकी तरफ रजू करता था। आज असगर जैदी के जाने की जो खबर मिली है तो दिल बहुत उदास है। अल्लाह ताला करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए। नाज़रीन, असगर जैदी साहब के बारे में इतना ही कहा जा सकता है। बिछड़ा कुछ इस अदा से
कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अब रेडियो के दरो दीवार असगर ज़ैदी को ढूंढते रहेंगे और वहां पे आने वाले आर्टिस्ट भी उनकी यादों में महव रहेंगे, तलाश करेंगे कभी कैंटीन में, कभी स्टूडियोज में, कि शायद कहीं से वो नजर आ जाएं, वही मशहूर कुन और बेहतरीन आवाज। अब लोग वहां पे जो आएंगे, अब वो ढूंढेंगे कि उर्दू की दुरुस्तगी कैसे की जाए, उनके लिए कोई नया उस्ताद वो अपने लिए तलाश कर रहेंगे। कल एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपने मेजबान जाहिद अजीम को ए.डॉट न्यूज़ से इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।